हो चुकी है, बाकायदा बाज़ाब्ता है ना जंग का ऐलान हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि ये थर्ड है वॉर, मतलब ये तीसरी जंग अजीम है और अब इसके ख़तरनाक हद तक नताइज जब इम्पैक्ट हमारे दुनिया पर मतलब पड़ेंगे और स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़ पर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले ये खाली फ़लस्तीन तक था, फिर ये लबनान पे हुआ, फिर ये ईरान के साथ हुआ, फिर इनके इतने बड़े बड़े लीडर्स मारे गए, तो अब ये फैलती जा रही है। हिज़्बुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह का बदला लिया गया। अब बनता है इतना तो बनता है ना, इट इज़ इतना ज़्यादा, मतलब उनके इतने बड़े बड़े लीडर्स को, उनके हुक्मरान को, पॉलिटिशियन लीडर्स को। कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है। 400 मिसाइल जो मारे हैं, 400 के करीब ही मारे हैं। इनको ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी ये कि इन्होंने किया है तो इसको जारी रखना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। अब इस्लामी ममालिक हैं, सब मिलके अगर ये काम करेंगे तो इसराइल बहुत जल्द अपनी जो उसने फ़ौज भेजी है, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ से वो अपनी फ़ौज भी वापसी मंगवा लेगा। इसराइल का नुकसान तो कोई नहीं हुआ, उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो वहीं पे फ़िज़ा में ही ख़त्म कर दी। लेकिन खैर ये है कि फ़लस्तीनियों को इससे बड़ी खुशी हुई, अच्छी बात है, होना चाहिए मुस्लिम उम्मा। लेकिन यहाँ अब तो मुस्लिम उम्मा की तो हम बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो खुद इतने बटे में MS का जो बयान आया फ़लस्तीन के हवाले से कि उसे कोई सरोकार नहीं है ज़ाती तौर पे कि फ़लस्तीन के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, वो अपनी आवाम और अपनी मुल्क के बारे में सोचना चाहते हैं। लगने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन करने से सब कुछ होगा। लगने में तो ये भी आ रहा है कि यार पाकिस्तान भी रहेगा उनके साथ, बाकी जितने भी ममालिक हैं मुस्लिम जो सारे रहेंगे इनके साथ, जैसे इराक हो गया, बहुत सारे मुल्क इसी तरह जो उनके साथ रहेंगे। लेकिन आप देखिए अगर पाकिस्तान की बात करें हम लोग कि वो उनके साथ रहेंगे या ना रहेंगे, तो यार इस एग्रेशन को खुमाइजा भुगतना शायद, अगर वो मतलब इसराइल अगर ये चाहता है कि भाई हमने अपना बदला लेना है तो फिर इसराइल तो करेगा। और इसकी वजह से देखें 52 इस्लामी ममालिक हैं, तो कुछ हो या ना हो ना, 52 इस्लामी ममालिक मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे का साथ देंगे। 52 में से 10 इस्लामी ममालिक जो हैं वो एक दूसरे का साथ देंगे। इसराइल जो है वो इतनी बड़ी रियासत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके पास वो जो ताकतें हैं, उनके पास जो अमेरिका की ताकत है, बरतानिया की ताकत है, तो ये ताकतें जो हैं वो इस्लामी ममालिक पर कभी कभार काबिज हो जाती हैं। लेकिन अगर यही 52 इस्लामी ममालिक आपस में मिल जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इसराइल का नाम निशान इस खत्ते में होगा। फाइनली ईरान ने इसराइल पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, जिस अटैक के बारे में बात चल रही थी और ईरान की जानिब से बताया जा रहा था कि हिज़्बुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह के कत्ल का हम बदला लेंगे, और वो कत्ल का बदला ईरान की जानिब से ले लिया गया। जी हाँ, 100 से ज़्यादा मिसाइल दागे गए हैं इसराइल पर। इसराइल में सायरन बजाए जा रहे हैं। अमेरिका में इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई, जहाँ पर नेतन्याहू को दुनिया जहाँ से कॉल्स आ रही हैं प्राइम मिनिस्टर्स की, वहीं अगर हम बात करें इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कॉल की है इसराइल को, और बताया गया है कि जहाँ कहीं भी दुनिया में टेररिज्म हो हम उसके खिलाफ है। इसका मतलब है कि उन्होंने बताया कि हम इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। और उसके बाद दूसरी जानिब अगर हम इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल का बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब उसके बाद एक और हैशटैग जो ट्रेंड कर रहा है वो ये है कि रेस्ट इन पीस ईरान। तो इसराइल की जानिब से मुकम्मल तौर पर धमकियाँ दी जा रही है कि हम अटैक करेंगे। रेस्ट इन पीस का यही मतलब होता है कि हमला होने वाला है। अब उसके बाद ये जो एग्रेशन इसराइल के दिखाया है ईरान ने, इसके ऊपर क्या इसराइल का रद्द-ए-अमल होता है, और उसके बाद ये जो एग्रेशन दिखाया है इसका क्या बर्दाश्त कर पाएगी अगर इसराइल की तरफ से हमला होता है ईरान, इस पर हम पब्लिक ओपिनियन लेंगे। लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सपोर्ट दिखाएं ताकि हम मजीद मोटिवेट हो ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए पब्लिक ओपिनियन लेते कि पाकिस्तानी पब्लिक इस पर क्या रिएक्ट करती है। ईरान की तरफ से 100 से ज्यादा तकरीबन 400 मिसाइल माशाल्लाह इंफॉर्मेशन से 400 मिसाइल दागे गए, खतरनाक किस्म के मिसाइल दागे गए इसराइल पर। और उसके बाद अब ईरान ने काफी क्रिटिकल हो चुकी है, बाकायदा बाज़ाब्ता है ना जंग का ऐलान हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि ये थर्ड है वॉर, मतलब ये तीसरी जंग अजीम है और अब इसके ख़तरनाक हद तक नताइज जब इम्पैक्ट हमारे दुनिया पर मतलब पड़ेंगे और स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज़ पर तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि पहले ये खाली फ़लस्तीन तक था, फिर ये लबनान पे हुआ, फिर ये ईरान के साथ हुआ, फिर इनके इतने बड़े बड़े लीडर्स मारे गए, तो अब ये फैलती जा रही है। हिज़्बुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह का बदला लिया गया। अब बनता है इतना तो बनता है ना, इट इज़ इतना ज़्यादा, मतलब उनके इतने बड़े बड़े लीडर्स को, उनके हुक्मरान को, पॉलिटिशियन लीडर्स को मार दिया गया, तो ज़ाहिर डिफेंस में कोई कुछ तो करेगा ना। और ये तो बहुत बाद में जवाब दिया, ये बहुत पहले देना चाहिए था और अब इसके बाद भी जवाब दे देने चाहिए, ये नहीं क्योंकि अब जो है उन्होंने हमला कर दिया तो इसराइल चुप रहने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, वो इससे ज़्यादा बड़ी जवाबी कार्रवाई कर सकता है, सो बी केयरफुल। हाँ, अब अगर इसराइल हमला कर देता है ईरान पर तो आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुस्लिम ममालिक है जो ईरान के साथ खड़े रहेंगे?
ईरान के साथ वैसे तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि कोई भी बाज़ाब्ता तौर पर या बिला वास्ता या बज़ाहिर कोई भी है दुश्मनी मोड़ने, जब हमारा अपना मुल्क नहीं बोल रहा, जब पाकिस्तान अभी देखें, अभी वो अमेरिका गए, उनको डॉलर मिले, इतनी बड़ी रात में कार्रवाई हो गई और हमारे पॉलिटिशियन लीडर्स में से किसी का कोई बयान नहीं आया, तो मतलब क्या उनको इस चीज़ की होश ही नहीं है। वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीर को रो लेते हैं, उसी का दिन मना लिया जाता है, उसी पर रो लेते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई किसी पे कुछ नहीं बोलता। मतलब हम जब तक मुस्लिम कंट्रीज साथ नहीं देंगे तब तक वो नहीं कर सकता। एक तरह से देखा जाए तो खाली ईरान ही इन सब चीज़ों से अकेला लड़ाई लड़ रहा है। ईरान लड़ रहा है, लेकिन मैं आपको जैसे नेतन्याहू की बात की जाए, उसने जो यूएन में इजलास में बात की थी, उसने ये कहा था कि सऊदीया के साथ जो हमारे बॉन्डिंग थी वो पहले इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। देखो, सऊदीया जैसा मुल्क नहीं बोलना, मतलब जो वैसे भी इतना पावरफुल है और जिसके पास हमारे पास हम एटमी हथियार रखते हैं, हम क्यों नहीं दे रहे हैं? अमेरिका नहीं दे रहा है इसराइल को, तो हमें भी देने चाहिए ना। दिफाई तौर पर उनको मजबूत करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है ये एग्रेशन इस अपना ईरान को महंगा पड़ सकता है? ईरान को महंगा पड़ेगा, जरूर पड़ेगा, लेकिन अल्लाह करे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे और वो इस चीज़ का जवाबी भरपूर कार्रवाई दे, क्योंकि वो दे सकते हैं और वो दे रहे हैं। कम से कम वो इतना तो कर रहे हैं कि वो बयान तो दे रहे हैं ना, हमारे वाले तो वो भी नहीं कर रहे हैं ना हमारे मुस्लिम। ईरान ने अटैक किया है इसराइल पर, तकरीबन 400 के करीब मिसाइल दागे गए हैं और उसके बाद बताया गया था कि ये बदला है हिजबुल्लाह के लीडर जो नसरुल्लाह को कत्ल किया गया था इसराइल की जानिब से, उसका बदला लिया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि उससे इसराइल का नुकसान तो कोई नहीं हुआ। उनका डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि वो वहीं पे फ़िज़ा में ही ख़त्म कर दी। लेकिन खैर यह है कि फ़लस्तीनियों को इससे बड़ी खुशी हुई, अच्छी बात है, होना चाहिए मुस्लिम उम्मा। लेकिन यहाँ अब तो मुस्लिम उम्मा की तो हम बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम तो ख़ुद इतने बटे में MS का जो बयान आया फ़लस्तीन के हवाले से कि उसे कोई सरोकार नहीं है ज़ाती तौर पे कि फ़लस्तीन के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, वो अपनी आवाम और अपनी मुल्क के बारे में सोचना चाहते हैं। तो उसमें उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ईरान की अच्छी बात है, उन्होंने एक दिखाई तो है, गैरत तो दिखाई है, जो उनकी शाम में उनके कॉन्सुलेट पे हमला किया गया था। लेकिन उसके बाद एक हैशटैग चलाया जा रहा है इसराइल की जानिब से, रेस्ट इन पीस ईरान। इस पे क्या कहेंगे? वो तो बज़ाहिर अब धमका रहा है, अब अगर वो अनकरीब हमला कर देता है ईरान पर, क्या लगता है आपको? अगर हमला कर देगा तो कौन से ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जो ईरान के साथ खड़े रहेंगे? ईरान के साथ कौन खड़े होंगे ये तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन बात यह है कि मुझे लगता है इसराइल ईरान पे हमला नहीं करेगा, वो इसका बदला भी गज़ा से लेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि ये ईरान की जानिब से जो भी किया गया है ना, वो किया फ़लस्तीनियों के हक़ में किया है और हमेशा से नुकसान फ़लस्तीनियों का हुआ है। आप अगर 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बारे में देखें तो हमास की जानिब से जो किया गया, 1200 यहूदी आई थिंक इतने ही हुए थे, और अभी तक गज़ा की जो है वो 33,000 से ऊपर जा चुकी है, तो नुकसान तो गज़ा का ही था। तो मुझे लगता है ये भी बदला गज़ा से लिया है, ईरान से नहीं लिया जाएगा। तो रेस्ट इन पीस ईरान के और अगर दूसरी तरफ से देखा जाए अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, तो देखें कोई भी मुल्क किसी मुल्क पे हमला करता है ना, तो दूसरा जब हमला करता है तो वो अपना दिफा कर रहा होता है, तो उसको अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से एक सपोर्ट मिलती है कि उसने तो दिफा में किया है। तो अगर ईरान पे किया भी जाए, मेरा नहीं ख्याल कि किसी को भी कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसराइल तो दुनिया के सामने तो अपने दिफा में कर रहा है ना, पहल तो ईरान ने की है। और हमास की तरफ से भी यही हुआ था, हमास ने पहल की थी और उसके बाद इसराइल ने जितना भी किया उस हवाले से आलमी मीडिया खामोश है, क्योंकि वो समझती है कि उसने तो अपने दिफा किया है। इनोसेंट बनती है दुनिया के सामने इसराइल। तो नहीं, मैं एक हैशटैग की स्पेसिफिक हैशटैग की बात करूँ, जैसे वो कह रहे हैं, आप जैसे कह रही हैं कि बदला वो जो है गज़ा से लेंगे, लेकिन एक हैशटैग चल रहा है और काफ़ी ट्रेंडिंग पर है कि रेस्ट इन पीस ईरान। तो ये बज़ाहिर ईरान को धमकी नहीं है? अगर ईरान को धमकी है भी तो मेरा नहीं ख्याल कि ईरान को इस तरह की धमकी से कोई फ़र्क पड़ने वाला है, जितना उसके साथ आलमी मीडिया के बाइकॉट्स वगैरह किए गए हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बज़ाहिर बस हमारे जैसे मुल्क जो होते हैं ना, जो छोटी छोटी बातों पे डर जाते हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी धमकी होगी। हम तो खैर किसी से नहीं डरते। ये तो वो बातें हैं ना जो हम करते हैं सामने नहीं, हमारी तो पाकिस्तान जो हमारी आर्मी है वो स्ट्रॉन्ग है, हमारा डिफेंस सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है, हमारी आर्मी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस अगर इजाज़त नहीं देंगे तो हमारी आर्मी कैसे कुछ कर सकती है? टू बी ऑनेस्ट, हमारी आर्मी दुनिया की स्ट्रॉन्ग आर्मी है, लेकिन अपनों के लिए चलिए, डिबेट कहीं और चली जाएगी। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, जैसे इसराइल को सपोर्ट करने के लिए नरेंद्र मोदी ने उनको कॉल की, लेकिन उनके कॉल पे यही कहना था कि टेररिज्म दुनिया में जहाँ कहीं भी होगी हम उसके अगेंस्ट आपको मिलेंगे। इसका मतलब है उन्होंने भी
ईरान सॉरी इसराइल की हिमायत का ऐलान कर दिया है, हिमायत करेंगे वो। तो इसराइल की हिमायत तो की जाएगी ना। पहल आप मेरे घर पे हमला करेंगे तो दुनिया तो मेरी साइड लेगी ना। हाँ, ऐसे ही। तो हमला तो आपने किया है ना, मैंने तो अपना दिफा किया, चाहे मैं आपको कत्ल ही कर दूं। आपने सिर्फ हमला किया, मैं आपको कत्ल कर रही हूँ, लेकिन लोग तो मेरी साइड लेंगे ना। तो इसराइल की साइड तो लेनी बनती है ना। आप क्या कहेंगे, गलत कर रहे हैं। इसराइल जो है वो इतनी बड़ी रियासत नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो उनके पास वो जो ताकतें हैं, उनके पास जो अमेरिका की ताकत है, बरतानिया की ताकत है, तो ये ताकतें जो हैं वो इस्लामी ममालिक पर कभी कभार काबिज हो जाती हैं। लेकिन अगर यही 52 इस्लामी ममालिक आपस में मिल जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि इसराइल का नाम निशान इस खत्ते में होगा। लेकिन वो इतना दीदा दिलेरी से हैशटैग चला रहा है कि रेस्ट इन पीस ईरान, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और दूसरी बात, वर्ल्ड लीडर्स की आप बात कर रहे हो, जैसे ही हमला हुआ है उसके बाद सबसे पहले यूएसए में इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है, अमेरिका में यूएस में मीटिंग कॉल की गई, और उसके बाद नरेंद्र मोदी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, उनकी तरफ से कॉल की गई है। नेतन्याहू को बताया गया कि हम फुली तौर पर आपको सपोर्ट करेंगे, इस लिहाज से कि जहाँ कहीं भी टेररिज्म हो हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि देखें, अब बाकी जितना भी तागूत है और बातिल है ना, वो आपस में मुत्तहिद हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया है। 400 मिसाइल जो मारे हैं, 400 के करीब ही मारे हैं। इनको ये काम बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन अभी ये कि इन्होंने किया है तो इसको जारी रखना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें भी इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। अब इस्लामी ममालिक हैं, सब मिलके अगर ये काम करेंगे तो इसराइल बहुत जल्द अपनी जो उसने फ़ौज भेजी है, जगह का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ से वो अपनी फ़ौज भी वापसी मंगवा लेगा। तो इसके लिए हमें ये काम मिल के करना चाहिए कि सिर्फ ईरान का काम नहीं है कि ये 400 मिसाइल मारे, या सिर्फ ईरान इसको, अब मुस्लिम ममालिक नहीं है, हमारे सऊदीया आता है, दुबई आता है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इनको मिल के अब इस पर काम करना चाहिए ताकि ये जो इसराइल अपनी जो हरकतें कर रहा है इससे बाज आ जाए। तो आप जैसे आप बता रहे हैं कि बहुत पहले करना चाहिए था, इससे पहले भी गज़ा पर हमले करता रहा, वो लिबनान पर हमले करता रहा इसराइल, काफ़ी सारे मुसलमानों को मारता रहा, तब ईरान की तरफ से अटैक नहीं किया गया। लेकिन अटैक तब किया गया जब हिजबुल्लाह के लीडर नसरुल्लाह को कत्ल किया गया, उसके बाद डायरेक्ट ईरान की तरफ से बदला लिया गया, रॉकेट्स दागे गए। तो आपको नहीं लगता कि ये एक मुस्लिम ममालिक के लिए ईरान ने किया, मुस्लिम खून के लिए किया, या सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली हिजबुल्लाह लीडर के बदले के लिए किया? नहीं, ये ऐसा पहले नहीं हुआ। पहले भी एक दफ़ा ईरान के किसी एम्बेसी पे शायद उन्होंने हमला किया था तो ईरान ने मिसाइल मारे थे, लेकिन इस बार ये हिजबुल्लाह का नहीं कह सकते। इस बार सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अच्छा किया ईरान ने मारा। हिजबुल्लाह भी एक मुस्लिम लीडर था, लेकिन अभी हमारा काम ये है कि हम इनका साथ दें, ईरान का, सब इनके साथ खड़े रहें। जैसे आपने सऊदीया की बात की, अब उसके बाद नेतन्याहू ने एक स्पीच की थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें ये कहा था कि सबसे अच्छी जो बॉन्डिंग थी हमारे साथ सऊदीया की, वो पहले तो थी बॉन्डिंग थी सिर्फ, लेकिन अब अगर हम बॉन्डिंग की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई है सऊदीया के साथ, सऊदीया के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। तो आपको क्या लगता है अगर ईरान पर हमला कर देता है इसराइल, तो कौन से ऐसे मुस्लिम ममालिक है जो ईरान के साथ खड़े रहेंगे? मेरे ख्याल से तो कोई भी नहीं खड़े रहेंगे। अगर खड़ा होना होता तो अब तक तो खड़े हो चुके होते, लेकिन इन्होंने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, कोई ऐसी बात नहीं की कि हम तुम्हारे साथ हैं। आप देखिए ना, ये नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छी बात की है कि टेररिज्म के हम खिलाफ हैं और इसराइल के हम साथ हैं। आप देखो, आप एक मिसाल ले ले, वो एक हिंदू मुल्क है, ठीक है ना, जैसे भी, लेकिन हम एक अगर इस्लामी रियासत के नज़रिए से देखें तो वो एक हिंदू मुल्क है। और इनकी जो आवाम है, इंडिया की जो आवाम है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे कोई भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो लोग सारे फ़लस्तीन के हक़ में बोलते हैं, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ हर कोई है, ठीक है। तो ये भी उन्होंने ये कहा है कि हम लोग जुल्म के खिलाफ है, ठीक है ना, किसी कंट्री के खिलाफ नहीं, किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है कि जुल्म के खिलाफ है। हम जो रियासत जुल्म करेगी हम उसके खिलाफ है, और बाकी हम इसराइल के साथ है, क्योंकि वो दोनों एक ही मुल्क है, हिंदू मुल्क है, तो साथ एक दूसरे का देंगे। लेकिन बात यहाँ पर मिड पॉइंट जो उन्होंने बोला है कि हम जुल्म के खिलाफ है, ये बड़ी अच्छी बात है। जो उनको इसराइल और अमेरिका की जो मदद कर रहे, जो सपोर्ट कर रहे, क्या उनको ये टेरर नहीं दिखाई दे रहा था जब फ़लस्तीन के मजलूमों पर हमला हो रही थी, बमबारी हो रही थी, उनके बच्चों को जो है ना मारा जा रहा था, तो क्या उस वक्त ये टेरर अटैक नहीं था? दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शंस ईरान और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से जो हमने आप तक पहुंचाए। आप इस मुतालिक अपनी राय जरूर दीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आप इस मामले में अपनी क्या राय रखते हैं। तो इसी के साथ वीडियो का इख्तिताम करता चलूं, लेकिन उससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, जिससे हमारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेगी। तो इसी के साथ वीडियो का करते इख्तिताम। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।